हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट में जो एग्जाम चल रहा है एसएससी जीडी का, जो भी क्वेश्चन करंट में पूछे गए हैं 17 नवंबर की ये क्वेश्चन हैं। तो साथियों, जितने भी मैं क्वेश्चन अभी करवाऊँगा वो सभी क्वेश्चन तो नहीं हैं, शिफ्ट 1, 2 और 3 यानी कि तीनों शिफ्टों के हम क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन मैं इन क्वेश्चनों को एक साथ नहीं करवाऊँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको देखने में भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो साथियों, छोटे छोटे वीडियो के पार्ट हम लेके आते रहेंगे। तो आप जो क्वेश्चन हैं इनको नोट करते रहिएगा और इनको जो है रिपीट इनको कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम में। तो हमें करना क्या है, इन क्वेश्चनों को जो है नोटबुक में हमें नोट करके रखना है और इनको एक बार देख लेना है या इनको एक बार रिवीजन करके जाना है। तो साथियों, चलिए हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं और इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम अगली वीडियो में लेके आते रहेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चनों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किस बल को लगाया जाता है। साथियों, पहला क्वेश्चन जो है हमारा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किस बल को लगाया जाता है। तो साथियों, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी जो आपने देखे होंगे, एसपीजी के जो कमांडो होते हैं, जब प्रधानमंत्री की गाड़ी कहीं जाती है तो उसके चारों तरफ जो है जो ब्लैक जो कपड़े पहने रहते हैं उनको एसपीजी कमांडो बोलते हैं। साथियों, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किस बल को लगाया जाता है। दोस्तों, आपका सही जो आंसर होगा वो होगा एसपीजी, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो साथियों, इसकी जो फुल फॉर्म है वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप हो जाएगी। साथियों, ये एक भारत की सुरक्षा एजेंसी है जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रधानमंत्री की रक्षा करना है। साथियों, ये जो कंपनी है वो इसीलिए बनाई गई है प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने के लिए। तो साथियों, आप समझ गए होंगे, तो प्रधानमंत्री की रक्षा करना इस कंपनी का उद्देश्य होता है। तो साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। साथियों, प्रधानमंत्री के निर्वाचन से संबंधित संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन आर्टिकल जो 75 है वो ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो साथियों, जो नियुक्ति से संबंधित जो भी अनुच्छेद है प्रधानमंत्री से, वो आर्टिकल है आर्टिकल 75। साथियों, अनुच्छेद 75 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड हम देख लेते हैं कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं और जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति उनकी भी नियुक्ति करते हैं। लेकिन कब करते हैं, जब प्रधानमंत्री उनकी सिफारिश करे, यानी कि प्रधानमंत्री की सिफारिश के बिना वो नियुक्ति नहीं होगी। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है। साथियों, अनुच्छेद 214 है वो हमारा राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित हो जाएगा। तो आर्टिकल जो 214 है वो राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित है। तो साथियों, इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट करके रखिएगा और इनको एक बार रिवीजन करके जरूर जाना एग्जाम में। आपको कई बार क्या है रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, तो एक बार देख के जाना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन चौथा है, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सेबी की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर है 12 अप्रैल 1988। 12 अप्रैल 1988। साथियों, ये जो क्वेश्चन हैं जो अभी पूछे गए हैं हाल ही में 17 नवंबर को, ये जो पूछे गए क्वेश्चन हैं एसएससी जीडी के, तो आप वैसे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, पेपर में जो आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। तो साथियों, आप ये जरूर रिवीजन करके जाना। तो क्या देखा हमने, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर है 12 अप्रैल 1988। अब बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की। तो सेबी की फुल फॉर्म है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो चलिए साथियों, इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, सिडबी जो सिडबी बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना भी इसी के आसपास हुई थी, 2 अप्रैल 1990। तो इसकी स्थापना सिडबी की जो स्थापना है 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। और सिडबी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो सिडबी की जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी हो जाएगी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा
कि भारत का प्रथम हाईकोर्ट कहाँ खोला गया था। साथियों, भारत का जो प्रथम हाईकोर्ट है वो कलकत्ता में खोला गया था, कलकत्ता हाईकोर्ट में खोला गया था। तो साथियों, जो कलकत्ता हाईकोर्ट है, जो हमारे भारत का प्रथम हाईकोर्ट है कलकत्ता में, कलकत्ता हाईकोर्ट किन किन क्षेत्रों में आता है। तो साथियों, अगर हम इसके अधिकार क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक ये विस्तृत है, यानी कि पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक इसका क्षेत्र है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो साथियों, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 213 में दी हुई है। कितना आर्टिकल है? 213 में दी हुई है। और साथियों, अगर हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस की बात करें तो ये तो बात हो गई राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 में है, लेकिन यही हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो है आपकी 123। साथियों, कितनी है? 123। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है। ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 40 में। साथियों, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है। अगर वहीं हम अनुसूची की बात करें तो कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची है। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को हमने देखा, जितने भी 7-8 क्वेश्चन थे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इनको नोट करके इनको रिवीजन करके जरूर जाना साथियों। और भी ये हम वीडियो लेकर आते रहेंगे इसके, और जो भी क्वेश्चन ऑथेंटिक हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं उन्हीं को हम यहाँ पर कवर करेंगे और आप उनको नोट करते जाइएगा, क्योंकि इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। तो साथियों चलिए, इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।